सो यहाँ हमें फिगर दिया हुआ है, फिगर में लोकेशंस बताई हुई हैं, पोजीशंस बताई हुई हैं हमें ग्लैंड्स की। तो सी इन द हेड रीजन देयर आर 3 ग्लैंड्स, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी एंड हाइपोथैलेमस। थायराइड एंड पैराथायराइड्स आर प्रेजेंट इन द थ्रोट रीजन और द नेक रीजन। और हार्ट के पास थाइमस है हमारी, दिस इज द पेंक्रियाज। दीज आर 2 ग्लैंड्स विच आर प्रेजेंट ऑन द upper part of kidney or adrenal glands. Testes are the 2 glands which are present in males. Ovary, these are present in females. Okay, तो अब हम स्टडी करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। पिट्यूटरी ग्लैंड के अगर आप अच्छे से इसके डायग्राम को देखो तो डायग्राम में आपको पता चलेगा कि जो ये अपर पार्ट आपको, जो ये ग्रेइश पार्ट आपको दिखाई दे रहा है पूरा की पूरा, ये हाइपोथैलेमस है। ये हाइपोथैलेमस के अंदर प्रेजेंट न्यूरो सीक्रेटरी सेल्स हैं, न्यूरॉन्स हैं। यहाँ पे केमिकल हार्मोन्स बनते हैं और वो इस तरीके से पोर्टल सर्कुलेशन से होते हुए एंटीरियर पार्ट में ट्रांसफ़र हो जाते हैं। सो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दो, ये पूरी की पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड है। हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड आपस में क्या हैं, दोनों की दोनों ग्लैंड्स जुड़ी हुई होती हैं। तो पिट्यूटरी के बारे में स्टडी कर लेते हैं अच्छे से। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी कॉल्ड सेला टर्शिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया हमारा कि जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, इट इज़ प्रेजेंट इन द सेला टर्शिका कैविटी। ब्रेन के अंदर एक छोटी सी कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम सेला टर्शिका बोलते हैं, और इस सेला टर्शिका के अंदर हमारी प्रेजेंट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। आया हुआ है नीट में क्वेश्चन। एंड इज़ अटैच टू द हाइपोथैलेमस बाय स्टॉक, और ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से अटैच होती है। इट इज़ डिवाइडेड एनाटॉमिकली, अंदर से अगर हम पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टडी करेंगे तो इसके 3 पार्ट बनते हैं। एक तो इसमें बनती है 3 पार्ट में, ब्रॉडली हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फिर हम जब इन 2 पार्ट्स को स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि इनमें से एक पार्ट 2 पार्ट में डिवाइड है। कैसे? एनाटॉमिकली इसके 2 पार्ट हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस जो है उसके 2 पार्ट हैं खुद के, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिएटा। न्यूरोहाइपोफाइसिस जो है वो पार्स नर्वोसा के नाम से भी हम उसे जानते हैं। तो इन पार्ट्स को स्टडी कर लेते हैं पहले अच्छे से। एडिनोहाइपोफाइसिस के 2 पार्ट हैं, पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिएटा। पार्स डिस्टेलिस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी। पार्स डिस्टेलिस को हम एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं। जो बहुत सारे हार्मोन जो है, सबसे ज़्यादा हार्मोन यही पार्ट प्रोड्यूस करता है। आप देख रहे हो, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड, ठीक है, TSH, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सब इसी से जो है प्रोड्यूस होते हैं। उसके अलावा इसमें पार्स डिस्टेलिस आपको समझ आ गया, एडिनोहाइपोफाइसिस का एक पार्ट है और जो मैक्सिमम हार्मोन रिलीज करता है, कॉमनली हम उसको एंटीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं। उसके बाद इसमें पार्स इंटरमीडिएटा है। पार्स इंटरमीडिएटा सीक्रेट करता है, ये बीच वाला पार्ट है, ये सिर्फ सीक्रेट करता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक ही हार्मोन ये रिलीज करता है। पार्स इंटरमीडिएटा ऑल्सो मर्ज विद पार्स डिस्टेलिस, ये पार्स डिस्टेलिस के अंदर मर्ज होता है पार्ट इसका कुछ। न्यूरोहाइपोफाइसिस, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पार्स नर्वोसा, ठीक है, और इसको हम कॉमनली पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें समझ आ गया हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में कि पिट्यूटरी ग्लैंड में अब फिगर से भी इन पार्ट्स को हम स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो ये वाला पार्ट है आपका, दिस इज़ द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी इज़ नोन एज एडिनोहाइपोफाइसिस पार्स डिस्टेलिस पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा डिस्टेलिस पिट्यूटरी हो गया, और ये हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी है जिसको आप न्यूरोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं, पार्स नर्वोसा भी कहते हैं इसको हम। इनके यहाँ पे बैक में अगर हम देखें तो हमें इंटरमीडिएटा जो पार्ट है वो नज़र आता है, जो आपका मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग एक ही हार्मोन है जिसे रिलीज़ करता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिगर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। अब हार्मोन्स क्या हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज़ होते हैं, उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं।
देखिए बच्चों यहाँ पे क्या है, पार्स इंटरमीडिएटा सीक्रेट ओनली मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये पढ़ लिया हमने। पार्स इंटरमीडिएटा पार्स नर्वोसा के साथ जो है, पार्स डिस्टलिस के साथ जो है मर्ज होता है। पार्स नर्वोसा को पिट्यूटरी, पॉजिटिव पिट्यूटरी कहते हैं हम, जो खुद अपना कोई हार्मोन रिलीज़ नहीं करती है। ध्यान से सुनना बात को कि पॉजिटीरियर पिट्यूटरी अपना कोई भी हार्मोन रिलीज़ नहीं करती है, वो सिर्फ हार्मोन्स को स्टोर्ड करती है जो हाइपोथैलेमस ने बनाए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट रिलीज 2 हार्मोन्स, वो सिर्फ हार्मोन रिलीज़ करती है, इन्हें बनाती नहीं है। ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन आर द 2 हार्मोन्स which are released from the posterior pituitary, but actually these are synthesized by hypothalamus. हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होने के बाद फिर ये पिट्यूटरी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन की हम बात करेंगे यहाँ पे, ग्रोथ हार्मोन GH। ये हमारी बॉडी में नॉर्मल ग्रोथ को मेंटेन करता है। अगर इसका हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाए तो हमें जाइंगेटिज्म डिजीज़ हो जाती है, जिसमें बॉडी बहुत ज़्यादा जो है लॉन्ग हो जाती है, हाथ पैर जो बड़े लंबे लंबे हो जाते हैं इसमें। अगर इसका लो सीक्रेशन होता है तो हम स्टंटेड ग्रोथ के रह जाते हैं, बौने रह जाते हैं, और इस बीमारी को हम ड्वार्फिज्म बोलते हैं। प्रोलैक्टिन जो हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से रिलीज़ हो रहा है, वो क्या करता है, मेमरी ग्लैंड्स और मिल्क फॉर्मेशन में हेल्प करता है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एज नेम इंडिकेट, इट स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू सीक्रेट देयर हार्मोन्स। Adrenocorticotropic hormones stimulate the synthesis of secretion of steroid hormone glucocorticoids from the adrenal cortex. ये एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स रीजन में जाके उसे स्टिमुलेट करेगा दैट यू शुड रिलीज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन्स। ओके, अब इसमें क्या है, LH एंड FSH स्टिमुलेट गोनाडल एक्टिविटीज़। LH और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये मेल और फीमेल में गोनाड्स यानी कि टेस्टिस और ओवरीज को अपने हार्मोन्स निकालने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ एंड्रोजन फ्रॉम द टेस्टीज। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है स्टिमुलेट करता है मेल के अंदर टेस्टीज को टू रिलीज एंड्रोजन, एग्जाम्पल टेस्टोस्टेरोन। इन मेल FSH एंड एंड्रोजन regulates spermatogenesis. What is spermatogenesis? Formation of sperm is known as spermatogenesis. तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और आपका FSH दोनों मिलके जो है ये काम करते हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। LH ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। ओव्यूलेशन क्या होता है, आपने 10th में भी इसको पढ़ा हुआ है। ओव्यूलेशन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के मिड में होता है, जिसमें मैच्योर जो फॉलिकल्स होते हैं वो ओवम को बाहर रिलीज़ करते हैं। बाहर कहाँ रिलीज़ करते हैं, ओव्यूलेशन की प्रोसेस में जो ओवम है वो ग्राफियन फॉलिकल जो कि मैच्योर आपका फॉलिकल है उसमें से ओवम बाहर रिलीज़ होता है एट द प्रोसेस ऑफ ओव्यूलेशन inside the ovary, and it also maintains the corpus luteum. एक बार ग्राफियन, ये मान लो आपका ओवम है, इसके ऊपर बहुत सारी सेल्स हैं जो इस तरीके से डिपॉजिट होती हैं। इन सेल्स को और इस ओवम को दोनों को मिला के हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ओवुलेशन की प्रोसेस में ओवम बाहर रिलीज़ हो जाता है बॉडी से। बॉडी किससे, ग्राफियन फॉलिकल की बात हो रही है यहाँ पे। ये रिलीज़ होने के बाद फैलोपियन ट्यूब में चला जाता है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, और ये जो बाकी की सेल्स रह जाती हैं ये मिलके बनाती हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करता है। ठीक है, इट ऑल्सो रिलीज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। FSH स्टिमुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन द फीमेल। FSH और आपका जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, इन दोनों हार्मोन्स की वजह से ही आपका पूरा के पूरा जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है वो कंप्लीट होता है। FSH फॉलिकल्स को मैच्योर करता है जिनके अंदर ओवम होता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स मैच्योर फॉलिकल्स को ब्रेक करके ओव्यूलेशन करता है, जिससे ओवम ओवरी से रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में आ जाता है। MSH मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि इंटरमीडिएट लोब से रिलीज होता है, ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी में मेलानिन पिगमेंट को स्टिमुलेट करता है।
तो मेलानिन क्या है, पिगमेंट है, अगर ज़्यादा होता है किसी में मेलानिन तो स्किन का कलर डार्क होता है उसका, और अगर कम मेलानिन बन रहा है बॉडी में तो स्किन का कलर जो है वो फेयर होता है, और अगर इंटरमीडिएट बन रहा है, ना कम ना ज़्यादा, तो स्किन का कलर भी इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्शन में होता है। ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन द स्मूथ मसल। ऑक्सीटोसिन बॉडी के स्मूथ मसल, स्पेशली यूट्रस की जो मसल्स होती हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट करता है फॉर द पार्चुरेशन प्रोसेस, मीन्स एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। ये यूट्रस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। मिल्क इजेक्शन हार्मोन भी इसे बोलते हैं हम, क्योंकि मेमरी ग्लैंड से मिल्क रिलीज जो है वो इसी हार्मोन के स्टिमुलेशन से होता है। वैसोप्रेसिन मेनली एक्ट ऑन द किडनी एंड स्टिमुलेट। वैसोप्रेसिन मेनली वर्क करता है, तो वर्क ये करता कब है, ये वर्क करता है हमारा किडनी पर।